ऐसे लोगों की दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं जो खुदा को पहचानते हुए भी उसकी इताअत से गुरेज़ा हों और कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हुए भी उनके अहकाम पर अमल पैरा ना हों। जिसे खुदा गुनाह से बचाना चाहता है उसे इताअत का शर्फ अता कर देता है। ख्वाहिशात का बंदा कभी सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के साथ अखलास का ताल्लुक सदको खुल्वस नीति है। जिसको 3 हालतों में दिलजमी हासिल ना हो तो समझ लो उसके ऊपर बाबे रहमत बंद हो चुका है। तिलावत कुरान मजीद के वक़्त, हालत नमाज के वक़्त, ज़िक्र अल्लाह के वक़्त, अगर कोई मुसाफिर राह खुदा में उसे भूख सताए तो उस वक़्त तक सब्र से काम ले जब तक खुदावंद कुद्दूस अज खुद अपने बंदे की खुराक का बंदोबस्त ना करे, खा मौत का सामान ही क्यों ना हो। आरफ की पहचान ये है कि वो हर शय में हसूल इबरत के लिए गौर फिक्र करते हुए हम्दो सना करे और इताअत इलाही में ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारे। मखलूक़ खुदा के लिए कोशिश करना ऐन इबादत है। तमाम इबादत और रियाजत का ताल्लुक सिर्फ रिज़्क़ हलाल पर मौकूफ़ है। हशर में वही अमल वज़नी होगा जो दुनिया में गिरा महसूस होता है। खुदा पर भरोसा करके ज़िंदगी गुजारना भी ऐन इबादत है। तो अज्जब है उन पर जो माँ बाप को दफन करके भी इबरत हासिल ना करे। एहसास कमतरी वाला हमेशा निदामत का शिकार होता है। राह हक पर जान देना शहादत अकबर है। जिस अमीर में मालो दौलत की हर्ष बढ़ती जाए वो फकीरों का सरदार है। दरवेशी के लिए ज़रूरी है कि ऐशो राहत को तर्क करके अल्लाह की बंदगी और अहकाम की तामील के लिए मुस्तअद हो जाना।